किया। आपकी भरपूर तालियों में हम खुदा के जिंदा कलाम को वेलकम करेंगे, खुदा के खादिम को। अमूमन ये होता है कि कि आखिर में हम तमाम कलमात जो आज हमने सुने उसका चंद अल्फाज में खुलासा पेश करते हैं। सॉरी भाई, एक कदम मैं हो गया तो खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। खुदावन यस्सू ने हमारे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया, हमें गुनाहों की दलदल से, जहालत से, गमों से, जुल्मत से, पापों से हमें निजात बख्शी। सब कहें आमीन। यही उसका मकसद था, यही उसका आने का मकसद था कि हमें इन तमाम से वो क्या करे, निजात दे। हमने तमाम कलमात में से उसके दुख के बारे में भी सुन लिया, लेकिन आखिर में अब याद रखें, पहला कलमा, चौथा कलमा और आखिरी कलमे पर अभी बेटी कमल ने कहा कि उन्होंने वो थोड़ा सा सिरका पिया ताकि वो जोर से बोल सके। ये तीन कलमे उन्होंने सचमुच बड़े जोर और शोर से बोले कि लोग सुन सके। और ये हकीकत है, आखिरी कलमे पर आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में, बड़े जोर से बोला उन्होंने। लोग ये ना सोचें कि कमजोर पड़ गया है, लोग ये ना सोचें कि उसका खून बह गया है, डिहाइड्रेशन में चला गया है, ही कैन नॉट स्पीक एनी मोर। बल्कि वो बोला और बड़े जोर से बोला कि आए बाप। ये तीन कलमों में वो अपने बाप से मुखातब था, क्योंकि याद रखें, किसी बनी नौ इंसान को यह हक हासिल ना हुआ है, ना होगा कि वो ये क्या कहे कि हाय बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। नेवर। इब्राहिम खुदा का दोस्त, खुदा से मिलता था। मूसा कलीमुल्लाह जिसे हम कहते हैं, और दाऊद को देखिए, जितने भी अंबिया आए किसी अंबिया ने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वो मरे, मौत का लुकमा हुए, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उसी को था क्योंकि वो राहे हक और जिंदगी था। बहुत सारी तालियां। ये इख्तियार उसके पास था। ये तो याद रखें, इस कलमे में सपुर्दगी, जो काम उसे सौंपा गया था उसे उसने मुकम्मल किया। और क्या किया, अपने आप को बाप के सपुर्द कर दिया। तकमील अदल से ये प्लान था। बागे अदल के बाद जब गुनाह आ गया तो ये प्लान था। कौन बनी नौ इंसान को इस गुनाह की गुलामी से आजाद कराएगा। ऐलान, मसीह अपनी मौत का ऐलान खुद करते हैं। और इस कलमे पर याद रखें एक बात, आसमान पर बड़ी खुशी हो रही थी। वो जानते थे कि ही इज कमिंग बैक, वो वापस आने वाला है। फरिश्तों ने अपने नरसिंगों को धो लिया होगा, उनको तेज कर लिया होगा, और इसी तरह वो बिल्कुल खुश थे कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। प्रेज गॉड। आसमान पर अफसोस नहीं था आज, और हमें भी अफसोस नहीं है। इसलिए हम इसे कहते हैं गुड फ्राइडे। कोई और लफ्ज भी दे सकते थे, गुड फ्राइडे। क्या गुड हुआ, क्या गुड हुआ? निजात का रास्ता, निजात का दरवाजा खुल गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको याद करा देता हूं, उस डाकू के लिए नहायत ही गुड फ्राइडे था। हो सकता थोड़ी देर के बाद वो मौत का लुकमा हो जाता,
कभी ये सोचता भी ना, लेकिन उसके लिए हकीकत में ये गुड फ्राइडे था। उसने निजात पा ली। हमें याद रखें, खुदा यीशु मसीह अपने बाप के पास वापस लौटने वाला है। बड़े इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, रूहानी तस्कीन के साथ, दिल का बोझ उसका हल्का, वो अपने आप को महसूस कर रहा था। अभी से बेटी नसरीन ने कहा, क्या उसने तमाम कर दिया जो उसे सौंपा गया था। अजीजों, याद रखें, ये ऐसी खुशी है जैसे एक जनरल जंग के लिए जाता है और वो जंग पर फतहमंद होके वापस लौटता है और बादशाह इंतजार कर रहा है उसकी खुशामदीद के लिए। तगमे मिलेंगे, अनाम मिलेंगे, खाने ज़ियाफ़तें होंगी। इसी तरह याद रखें, बाप ने इस जंग में अपने बेटे को फतहमंद होने के बाद उसके लिए भी इनाम रखे हुए थे। पहला इनाम इज्जत का ताज। इसका ताज था इज्जत का ताज। ताजपोशी होने वाली थी आसमान पर। बादशाहों का बादशाह। यहूदियों ने क्या कहा था? किसका? ना सारी मेरी यहूदियों का बादशाह। उन्होंने कहा दिया बड़ा बड़ा, लेकिन हकीकत में वहां पर ताजपोशी होने वाली थी और वो बादशाह बनने को तैयार था। दूसरा इनाम अपने बाप के साथ तख्त पर बैठने को था। बहुत बड़ी बात है। आपको बताया जाए, आपको ये इनाम दिया जाए, आपका बादशाह, आपका प्राइम मिनिस्टर आपको बहुत इज्जत दे, बाप उसे अपने तख्त पर बैठाने को था। तीसरा नाम आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसे आमीन। ये है फतहमंदी का निशान। ये है वो बादशाह, ये है वो हस्ती जो जमीन पर उतरा, इंसान की शक्ल इख्तियार की ताकि लिखा है कि हम उसके मार खाने से निजात पाए। हम कहां खड़े हैं आज? जमीन का कुल आसमान का इख्तियार उसके पास है। जिंदगी और मौत का इख्तियार उसके पास है। जिसे चाहेगा देगा। आप याद रखें, आपको कोई इख्तियार नहीं। मैं फिर दोहरा देता हूं कि आप कहें आए बाप मैं अपनी रूह तेरे आप हाथों में सौंपता हूं। नेवर। आपकी जान ली जाती है, उन्हीं फरिश्ते आउणगे ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि हम अक्सर कहते हैं जी वो खुदावंद की पाक मर्जी में या खुदावंद की मर्जी में सो गया। आप नहीं जानते। You are not supposed to make a judgment on that day. आप जानते ही नहीं वो फिरदौस में है या वो अलमेरवा में चला गया है। जब वो आएगा, अभी हमने सुना था यहां कि जब वो आएगा तो क्या करेगा? जो रास्तबाज हैं, जिन्होंने उसे कबूल कर लिया है, जिन्होंने तौबा की है, वो जिंदगी हमेशा की पाएंगे। आपको आयत याद होनी चाहिए। बारहा मसीह ने खुदावंद ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। कौन सा इत्मीनान? दुनियावी तसल्ली झूठी नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं कि मैं फिर आऊंगा, कि मैं फिर आऊंगा। जहां मैं हूं वहां तुम होगे। और याद रखिए, मसीह खुदावंद इसलिए कुर्बान नहीं हुआ कि वो बाद में एक चर्च बनाएगा, चर्च ऑफ अपना को नाम रख देगा। He did not come to establish a church on this earth. याद रखें इस बात को।
वो इसलिए आया था कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि तो चर्च का तो किस कह रहा है? वो हिंदू भी हो सकता है, वो बुद्ध मजहब के लोग भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम भी हो सकता है। जो कोई, क्या लिखा है? जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज आप एक जंग लड़ रहे हैं, वो जंग पर फतेह हुआ, जंग पर फतेहमंद होके वापस जा रहा है। इस ईमान के साथ हमें क्या करना है? क्या जंग बंद हो गई जी उसके जाने के बाद? जंग तेज हो गई है। शैतान ने अपना काम और तेज कर दिया है। भड़काएगा आपको, गुनाह में बसाएगा, मारेगा। किसी खुदाम ने कहा था ना, मेरे नाम से लोग तुम्हें, अभी रिसेंटली 2-3 वाकये हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसने क्या कहा था कि उससे मत डरो। किससे? जो बदन को कत्ल करते हैं, नेस्तो नाबूद करते हैं, मगर उसके जो बदन और रूह को नेस्त कर देगा। और लिखा है कि वो उसे जहन्नम में हमेशा की आग में डाल देगा। ऐसा ही है। आप कहां खड़े हैं? किस जगह पर खड़े हैं? कहां जाना चाहते हैं? आपको भी जंग लड़नी है, आपको भी वो हथियार अपने साथ लेने हैं। उसने वादा किया, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। इसलिए नहीं कि गुनाह में बढ़ते जाओ, इसलिए नहीं कि ऐशो इशरत करते जाओ, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा ताकि तुम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाओ। एंड दैट इज होली स्पिरिट। ना मुझ में, ना पास्टर साहब में, ना एवेंजलिस्ट में, ना डीकन्स में, ना आप में, किसी में वो ताकत नहीं है जंग जीतने की। वो जंग जीतेंगे तो आप रूह कुदस की कुदरत के साथ जीत सकते हैं, उस कुव्वत के साथ, उस ईमान के साथ। और अगर आप जंग हार गए, जहन्नम में, हमेशा की आग में, नो मोर चांस। कोई दूसरी कुर्बानी नहीं होने वाली। यीशु मसीह दोबारा नहीं आने वाला। वो आने वाला है अदालत करने, कुर्बानी देने के लिए नहीं आने वाला। हो चुका, अभी हमने सुना, तमाम हुआ। उसने दरवाजे खोल दिए, उसने अपना लहू बहा दिया, कांटों का ताज उसने अपने सर में, क्या लिखा हुआ कि उसे ठोस दिया गया, ठोक देता गया पंजाबी में। इसलिए कि आप जिम्मे जुम्मे बातें करो, सब कुछ करो तो बाद जहन्नम में जाओगे। आपको अपनी जिंदगी का फैसला आज लेना है कि क्या ये गुड फ्राइडे इज गुड फॉर मी। मेरी जिंदगी में कहां कमी है? एम आई डूइंग गुड? क्या मैं ये ललकार के कह सकता हूं, ऐ खुदावन, मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी इस जंग को जीतेंगे। प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का है निशान। जंग जीतनी है। जंग मेरे साथ नहीं है, जंग मेरी बकार के साथ नहीं है, जंग पास्टर फैजाद के साथ नहीं है, मेरी किसी के साथ जंग है। जंग है तो शैतान के साथ है, जिसे यीशु जिस पर गालिब आया उसे उसने अपने पांव के नीचे कुचल दिया। तो उसकी एड़ी को काटेगा, वो तेरे पांव को क्रश। आपको भी क्रश करना है, आपको भी शैतान को हराना है, फिर आपके लिए भी बहुत बड़ा इनाम है। और वो क्या नाम है? जिंदगी का ताज। क्या? जिंदगी का ताज। दूसरा, सफेद पोशाक। और तीसरा, हमेशा की जिंदगी। यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया था। यीशु 3.5 साल कलाम करता रहा, लेकिन सलीब पर भी वो अपना कलाम जारी रखा और गवाही देता रहा, तौबा करो, रजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही
आए सब खड़े हो जाएं।